नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपके मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और आज की वीडियो में हम बात करने वाले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स बिगिन। तो पहले बात करते हैं कि ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर्स का काम क्या है। देखो, ऑपरेटर्स क्या करते हैं, आपसे कुछ इनपुट लेते हैं, उसे हम कहते हैं ऑपरेंड्स, राइट। ये आपसे कुछ ऑपरेंड्स लेंगे, राइट, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ऑपरेटर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और हमें कुछ आउटपुट देंगे, राइट। तो ऑपरेटर का काम यही है, आपसे कुछ इनपुट लेना, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना और हमें आउटपुट देना, राइट। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की अब ये कौन कौन से होते हैं? तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, राइट, और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये सारे होते हैं आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो ये 4 तो बेसिक है, ये 5 तो बेसिक है, इन्हें आपको पता होगा कि कैसे यूज़ करते हैं, राइट। हम क्या करेंगे, इनके डायरेक्टली एग्जांपल देखेंगे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और इन दोनों को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि ये कैसे वर्क होते हैं। सो गाइज, अब हम आ चुके हैं मेरे VS कोड के ऊपर। तो पहले मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, राइट। tut7_, इसको मैं नाम देता हूँ arithmetic.cpp, arithmetic.cpp। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ, राइट। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम हेडर फाइल, राइट। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, ओके। उसके बाद इंटीजर मेन फंक्शन, ओके। तो यहाँ पे मैं रिटर्न 0 लिख लेता हूँ, रिटर्न 0, ओके। तो यहाँ पे पहले हम बात करने वाले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अभी कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बात करते हैं पहले, ओके। ये सब चीज़ें हम ब्लैक बोर्ड पे देख चुके हैं। हमारे पास प्लस है, मतलब कि एडिशन है, हमारे पास सब्सट्रैक्शन है, राइट। हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, हमारे पास है डिवीजन, हमारे पास है मॉड्यूलस साइन, मतलब कि अगर आपको रिमाइंडर फाइंड करना हो तो हम मॉड्यूलस का यूज़ करते हैं, राइट। वो हम डिनोट करते हैं परसेंट साइन से, राइट। उसके बाद हमारे पास है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट। तो अगर मैं बात करूँ पहले 5 की तो वो बहुत आसान है, राइट। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। तो इनके बारे में हम डायरेक्टली प्रोग्राम में देखेंगे, राइट। और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम हमारे बोर्ड पे देखेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले 2 वेरिएबल्स तैयार कर लेता हूँ जिनका डेटा होगा इंटीजर, राइट। इसमें मैं वैल्यू स्टोर करूँगा। ए में मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ सपोज 6 और बी में मैं स्टोर करता हूँ सपोज 4, ओके। तो अब बात करते हैं पहले ऑपरेटर की। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सी आउट। उसके बाद मैं डबल कोट्स के अंदर डाल देता हूँ a+b इज, ओके। और इसके बाद मैं a+b कर देता हूँ। अब क्या होगा, a+b में जो वैल्यूज है उनकी एडिशन हो जाएगी और हमें आउटपुट स्क्रीन पे a+b वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। वो क्या है, वो है 10। a+b 6+4 होता है 10, राइट। तो उससे पहले मैं इसके बाद एंड एल लगा देता हूँ। अब एंड एल क्या है, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर आपको अगले रो की तरफ जंप करना हो तो आप वहाँ पे बैकस्लैश का यूज़ करते हो। तो यहीं पे हमारे पास एंड एल भी है, एंड एल की मदद से भी आप अगले रो की तरफ जंप कर जाओगे, राइट। तो अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ और रन करके देखते हैं। तो देखो a+b इज 10, मतलब कि एडिशन दोनों की प्रिंट हो चुके। तो ये काम है आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। ये कुछ इनपुट लेते हैं और उसके ऊपर एडिशन, सब्सट्रैक्शन ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म कर दे और आपको आउटपुट दे दे, राइट। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसे पेस्ट करता चलता हूँ, ओके। तो अब बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की। तो अगर मुझे सब्सट्रैक्शन करनी हो तो क्या होगा,
मैं यहाँ पे a माइनस बी कर देता हूँ। अगर मुझे करना है मल्टीप्लिकेशन दोनों की तो मैं करता हूँ a इंटू बी, राइट। मैं यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ a इंटू बी। और अगर मुझे करनी है दोनों की डिवीजन, मतलब कि मुझे a को b से डिवाइड करना हो, तो मैं क्या करूँगा, a डिवाइड b, और उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ a डिवाइड b। ओके, अब हम बात करते हैं मॉड्यूलस साइन की। मॉड्यूलस साइन क्या करता है, ये अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो हम यूज़ करते हैं, राइट। मतलब कि मैंने a मॉड b कर दिया तो क्या होगा, देखो a में वैल्यू जो है वो 6 है और b में 4 है, तो पहले तो 6 डिवाइडेड बाई 4 होगा, राइट। और उसका जो क्वेश्चन है वो ना लेके वो आपको रिमाइंडर जो है वो डिस्प्ले कराएगा, राइट। तो देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो सेव और रन, सॉरी मैं यहाँ पे प्लस साइन मिटाना भूल गया। ओके, तो सेव और रन। तो देखो a प्लस बी इज़ 10, मतलब कि इन दोनों की एडिशन हो चुकी है। a माइनस बी इज़ 2, इन दोनों की सब्सट्रैक्शन क्या है, 6 माइनस 2 4। ओके, a इंटू बी, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या है, 6 इंटू 4 24। तो बात करते हैं डिवीजन की। देखो अगर मैंने a डिवाइडेड बाय b कर दिया और उसका आंसर अगर आ रहा है डेसिमल में, राइट, पॉइंट में, तो क्या होगा, आपके जो होल नंबर है ना वही डिस्प्ले होगा, राइट। इस केस में बात करें तो 6 डिवाइडेड बाय 4 है, तो उसका आंसर बन जाएगा 1.5, राइट। तो वो 1.5 डिस्प्ले ना होते हुए सिर्फ होल वैल्यू यानी इंटीजर वैल्यू ही प्रिंट होगी। तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो चुका है, राइट। तो उसके बाद बात करते हैं मॉड्यूलस की। मॉड्यूलस क्या करता है, अगर आपको रिमाइंडर डिस्प्ले कराना हो तो हम मॉड्यूलस का यूज़ करते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन थे 1 और जो रिमाइंडर है वो है 2, राइट। तो यहाँ पे हमें आउटपुट स्क्रीन पे 2 डिस्प्ले हो चुका है, राइट। उसके बाद हमारे पास है 2 ऑपरेटर्स, राइट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इनके लिए हमें चलना होगा हमारी व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो मुझे आशा है कि ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस ये इतने मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान चीज़ है। तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करा। तो अब हम चलते हैं मेरे व्हाइट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर किसे कहते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की, राइट। तो देखो इंक्रीमेंट का साइन क्या है, वो है डबल प्लस साइन, राइट, और डिक्रीमेंट का है डबल माइनस साइन। ओके, तो इंक्रीमेंट के बारे में बात करते हैं। इंक्रीमेंट क्या करता है, आपकी वैल्यू को 1 से बढ़ा देता है। सपोज कि मैंने a प्लस प्लस कर दिया और सपोज a की वैल्यू है 2, तो a की वैल्यू बन जाएगी 3, राइट। 1 से वो बढ़ा देगा आपकी वैल्यू को, आपके वेरिएबल की वैल्यू को, राइट। बट यहाँ पे 2 टाइप्स है, राइट। यहाँ पे हमारे पास है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पहले बात करते हैं प्री इंक्रीमेंट की। प्री इंक्रीमेंट क्या है, तो अगर मैंने वेरिएबल नेम के पहले प्लस प्लस साइन का यूज़ कर दिया तो वो हो जाएगा आपका प्री इंक्रीमेंट। ओके, चीज़ें अभी समझ में नहीं आएंगी बट देखते हैं पहले एक एग्जांपल। ओके, तो मैं यहाँ पे सी आउट कर देता हूँ, ओके, और उसके बाद प्लस प्लस ए कर देता हूँ। देखते हैं कि क्या होगा, प्लस प्लस ए। तो क्या होगा पता है, आपके ए की वैल्यू क्या है, वो है 2। तो 2 पहले 1 से बढ़ाया जाएगा, मतलब कि 2 की वैल्यू अब बढ़कर बन चुकी है 3, राइट। और वो 3 जो है वो आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी, राइट। मतलब कि पहले इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद ए की जो वैल्यू होगी वो आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी, राइट। क्लियर, मतलब कि अब आउटपुट हमें 3 मिल चुका है, क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड की। अब बात करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है, ओके। तो अगर मैंने वेरिएबल नेम के बाद लगा दिया प्लस प्लस साइन ए प्लस प्लस, तो वो बन जाएगा आपका पोस्ट इंक्रीमेंट, राइट। तो इसके बारे में बात करते हैं, डायरेक्टली एग्जांपल देखते हैं। तो अगर मैंने कर दिया सी आउट और मैंने कर दिया ए प्लस प्लस, सपोज कि मैं ए की वैल्यू लेता हूँ 4, ओके, यहाँ तक भूल जाओ भी, राइट। अब ये अलग पार्ट शुरू हो चुका है, राइट। तो ए की वैल्यू 4 है, राइट। तो सी आउट अगर मैं कर दूँ ए प्लस प्लस, तो क्या होगा पता है, आपकी ए की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, बट उससे पहले ए आपको आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब कि हमें आउटपुट स्क्रीन पे 4 मिल जाएगा, बट ए की वैल्यू बढ़कर बन जाएगी 5, राइट। मतलब कि अब ए की वैल्यू जो है वो 5 है, राइट। तो क्या होता है कि देखो पहले
आपकी जो वेरिएबल की वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी और उसके बाद ए की वैल्यू 1 से बढ़ाई जाएगी, ए की वैल्यू 1 से बढ़ाई जाएगी, राइट। मतलब कि ए की वैल्यू 4 है तो वो पहले डिस्प्ले होगी, उसके बाद ए की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, राइट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल, अगर मैं प्री इंक्रीमेंट की बात करूँ तो पहले इंक्रीमेंट होता है और उसके बाद वैल्यू असाइन होती है या फिर डिस्प्ले होती है, राइट। और पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करूँ तो पहले वैल्यू असाइन होती है या फिर डिस्प्ले होती है और उसके बाद जो वेरिएबल की वैल्यू है वो 1 से बढ़ाई जाती है, राइट। क्लियर चीज़ है। तो आप बात करते हैं डिक्रीमेंट की, तो सेम एज इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट में क्या होता है, आप सोचना, अगर इंक्रीमेंट 1 से बढ़ा रहा है तो डिक्रीमेंट 1 से घटाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ b माइनस माइनस, राइट। अब यहाँ पे अगर मेरी b की वैल्यू है 4 तो वो वैल्यू बन जाएंगी 3, राइट। मतलब कि आपके वेरिएबल की वैल्यू 1 से घटाई जाएगी, राइट, 1 से डिक्रीमेंट होगी, राइट। तो इसमें भी 2 टाइप्स है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, उन्हें देख लेते। प्री डिक्रीमेंट और सेकंड है पोस्ट डिक्रीमेंट। सेम। तो पहले बात करते हैं प्री डिक्रीमेंट की। देखो, एज प्री इंक्रीमेंट यहाँ पे क्या होगा, आपके जो डबल लेस देन साइन है ना, वो आपकी वेरिएबल नेम के पहले हम लिखेंगे, राइट, माइनस माइनस ए। तो सपोज मेरी ए की वैल्यू है 5, राइट। और अगर मैंने इसके यूज़ कर दिया तो क्या होगा, पहले डिक्रीमेंट होगा और उसके बाद ए की वैल्यू असाइन होगी या फिर डिस्प्ले होगी, राइट। तो सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ सी आउट और उसके बाद माइनस माइनस ए कर देता हूँ, तो क्या होगा, पहले तो ए की वैल्यू 1 से डिक्रीज होगी, राइट, 1 से घटाई जाएगी और उसके बाद ए की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी आउटपुट स्क्रीन पे। तो मुझे आउटपुट स्क्रीन पे अब मिल चुका है 4, राइट। ए की वैल्यू पहले घटाई, राइट, और उसके बाद हमने उसे डिस्प्ले करा दिया आउटपुट स्क्रीन पे। सिंपल, पहले डिक्रीमेंट होगा और उसके बाद ए की वैल्यू असाइन या डिस्प्ले होगी। क्लियर। तो अब बात करते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट की, सेम एज पोस्ट इंक्रीमेंट। तो यहाँ तक भूल जाओ, राइट। अब ए की वैल्यू है हमारे पास 6, राइट। तो ए माइनस माइनस होगा, राइट। तो क्या होगा, पहले ए की वैल्यू असाइन या डिस्प्ले होगी, उसके बाद उस वैल्यू को घटाया जाएगा 1 से, राइट। तो एग्जांपल लिखते हैं सी आउट, राइट, ए माइनस माइनस। अब क्या होगा, ए में जो वैल्यू है वो पहले डिस्प्ले हो जाएगी और उसके बाद ए की वैल्यू को 1 से हम घटा देंगे, राइट। तो ए की वैल्यू भी 6 है तो हमें आउटपुट स्क्रीन पे 6 मिल जाएगा, राइट। और उसके बाद ए की वैल्यू घटकर बन जाएगी 5, राइट। मतलब कि अगर मैं अगले रो में अगेन सी आउट कर दूँ और उसमें ए प्रिंट कर दूँ सिर्फ, तो ए की वैल्यू हमें 5 प्रिंट होगी, ना कि 6। क्लियर चीज़ है। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या डिफरेंस है, राइट। सो अब हम चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे और इसके एग्जांपल देखते हैं। सो गाइज, अभी हमने देखा कि क्या है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो उनका हम एग्जांपल देखते हैं। तो सी आउट और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल देता हूँ ए प्लस प्लस एज और उसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पे ए प्लस प्लस और एंड एल। तो क्या होगा, ए में जो वैल्यू है वो पहले डिस्प्ले होगी और उसके बाद ए की वैल्यू को 1 से बढ़ाया जाएगा। तो उसके बाद मैं ए की वैल्यू को प्रिंट करा देता हूँ, ए इज, और ए की वैल्यू को मैंने प्रिंट करा दिया और एंड एल। ओके, तो सेव और रन। तो यहाँ पे देखो ए प्लस प्लस इज 6 और ए इज 7। तो क्या हुआ, पहले तो ए की वैल्यू डिस्प्ले हो गई और उसके बाद ए में जो वैल्यू है वो 1 से बढ़ा दी गई, राइट। और जैसे ही मैंने अगले रो में ए की वैल्यू को प्रिंट करा दिया तो वो 6 ना हो गए 7 हो गई, राइट। क्लियर चीज़ें। तो अभी तक हमने बात की पोस्ट इंक्रीमेंट की, तो बात करते हैं प्री इंक्रीमेंट की। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्लस प्लस ए इज और प्लस प्लस ए। ओके, तो पहले मैं इन दोनों को कमेंट आउट कर देता हूँ, राइट। तो अब देखो, अब क्या होगा, प्लस प्लस ए
और उसके बाद में अगेन सी आउट ए इज़, और उसके बाद ए की वैल्यू को प्रिंट करा देता हूँ। तो एंडल और सेफ और रन। ओके देखो यहाँ पे प्लस प्लस 87 और 87, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हुई और उसके बाद ए की वैल्यू डिस्प्ले हो गई, प्रिंट हो गई, राइट। और ए की वैल्यू तो पहले से इंक्रीमेंट हो चुकी थी, राइट, तो 7 आ चुका है। तो अब हम बात करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो पहले मैं इन दोनों को कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके तो यहाँ पे हम बात करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो ए प्लस बी की जगह मैं डाल देता हूँ ए माइनस माइनस, राइट, और यहाँ पे भी मैं ए माइनस माइनस डाल देता हूँ। तो अब क्या होगा, ए की वैल्यू जो है वो 1 से घटाई जाएगी, बट उससे पहले ए की वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी, उसके बाद ए की वैल्यू 1 से घटाई जाएगी, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ए की वैल्यू 6 है, तो पहले 6 आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, उसके बाद ए की वैल्यू 1 से घटाई जाएगी। तो मैं यहाँ पे ए की वैल्यू को डिस्प्ले करा देता हूँ, ए इज़ और ए, और उसके बाद एंडल। ओके तो सेफ और रन। तो देखो ए माइनस माइनस 6 मतलब कि यहाँ पे पहले ए की वैल्यू डिस्प्ले हो गई, उसके बाद ए में जो वैल्यू है, ए वेरिएबल में जो वैल्यू है वो 1 से घटा दी गई, राइट। तो ए इज़ 5 उसके बाद, राइट। तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ इन दोनों को, राइट। तो आप देखते हैं प्री डिक्रीमेंट का एग्जांपल। तो पेस्ट, ओके, तो माइनस माइनस ए, और उसके बाद यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ माइनस माइनस ए। तो पहले क्या होगा, ए वेरिएबल में जो वैल्यू है वो 1 से घटाई जाएगी और उसके बाद 1 की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी आउटपुट स्क्रीन पे, राइट। तो इसके बाद मैं सी आउट और 1 की वैल्यू को मैं डिस्प्ले करा देता हूँ, ए इज़ और ए, उसके बाद एंडल। ओके तो सेव और रन। तो देखो माइनस माइनस ए इज़ 5 मतलब कि पहले क्या हुआ, ए की वैल्यू 1 से घटा दी गई और उसके बाद ए की वैल्यू डिस्प्ले हो गई स्क्रीन पे, राइट। उसके बाद ए की वैल्यू अगेन 5 हो चुकी है, राइट। तो गाइज ये तो था ऑल अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, राइट। और इस सीरीज को सेव कर लेना, ये आपके काफ़ी काम आने वाली। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।